BS7 स्प्लेंडर प्लस। इस बाइक के अंदर दिक्कत क्या है कि जैसे ही हम इसको स्टार्ट करते हैं बाइक को, यहाँ से आप देख सकते हो, और मैं बाइक का सेल्फ लेता हूँ यहाँ से। तो सेल्फ ले लिया मैंने बाइक का, बाइक स्टार्ट है, ये देख सकते हो किस प्रकार से मिसिंग कर रही है और बाइक चलने में काफ़ी दब रही है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार फिर से मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ और यहाँ से सेल्फ लेता हूँ, ये देख सकते हो, और बाइक तुरंत बंद हो जाती है। यानी कि जो इसका एक्सीलेटर छोड़ दे बाइक तुरंत बंद हो जाती है। तो बाइक के अंदर क्या प्रॉब्लम है, यानी कि इसके अंदर करंट का इश्यू है, या फिर जो इसमें फ्यूल की सप्लाई सही से नहीं हो रही है, या फिर इसमें करंट का इशू है। इन दोनों वजह के कारण ही बाइक में ऐसी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और इसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये BS7 बाइक है, और इसके अंदर यहाँ पे एक BS7 वाला ये वाला होंडा वाला कपलर दिया होता है। मैं आपको प्रूफ के लिए दिखा दूँ, और यहाँ पे प्रोग्रामिंग FI लिखा है, और जो BS6 बाइक आती है उसके यहाँ पे एक हीरो वाला कपलर दिया होता है। ठीक है, तो ये BS7 बाइक है, 2023 का मॉडल है, और बाइक चली है अभी तक मात्र 13,899 किलोमीटर। और मैं बाइक को फिर से आपको स्टार्ट करके दिखाऊं, तो जैसे ही मैं बाइक को स्टार्ट करता हूं और इस जैसे इसका थ्रोटल रखता हूं थोड़ा बहुत, तो बाइक स्टार्ट रहती है, ये देख सकते हो। और जैसे ही मैं इसका एक्सीलेटर छोड़ता हूं तो बाइक बंद हो जाती है, ये बंद हो गई। तो ऐसा बाइक के अंदर नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो BS7 बाइक में देखा होगा आपने, तो यहाँ पे जो RPM को सेट करने का स्क्रू नहीं दिया होता, और जो BS6 बाइक होती है वहाँ पे यहाँ पे उसको RPM को सेट करने का ऑप्शन दिया होता है। तो इसके अंदर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कई मैकेनिक भाई बोलेंगे कि आपने जो इसका RPM स्क्रू है उसको लूज कर दिया या टाइट कर दिया, इस वजह से ये बंद हो रही है। लेकिन एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम कुछ और ही है। और बाइक को जैसे ही मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और ये देख सकते हो बाइक किस प्रकार से यानी मिसिंग करती है, और बाइक चलती है तब बहुत तेज़ दबती है, यानी कि 30-40 की स्पीड से ऊपर बाइक नहीं बढ़ती है। तो इस बाइक के अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला स्टेप होता है इसके स्पार्क प्लग का करंट चेक करने का। तो सबसे पहले अपन जो इसमें स्पार्क प्लग का करंट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम स्पार्क प्लग की साइड, और स्पार्क प्लग की जो ये वाली कैप है इसे यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। और रिमूव करने के बाद अपन जो इग्निशन कॉइल टेस्टर है इसकी मदद से इसका करंट चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने जो इग्निशन कॉइल टेस्टर है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ से इंजन अर्थिंग दे दिया है मैंने। और अब मैं बाइक का जैसे ही स्विच ऑन करता हूँ और बाइक को स्टार्ट करता हूँ, तो ये देख सकते हो जैसे मैं इसका सेल्फ लेता हूँ, यानी कि बाइक के अंदर करंट प्रॉपर आ रहा है। तो देख बाइक के अंदर करंट प्रॉपर आ रहा है, और जैसे ही मैं इसे एडजस्ट करता हूँ, यानी कि इसके पास में इसको थोड़ा कसकर इसके पास में करता हूँ, तो आपको यहाँ से करंट क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, और यदि करंट की वीकनेस होगी, तो यदि ये दूर रहेगी तब करंट की प्रॉब्लम दिखाएगी। जैसे मैं इसका सेल्फ लेता हूँ तो ये देख सकते हो, तो यहाँ पे जो इसमें है करंट की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है बाइक के अंदर, और करंट बाइक सही से दे रही है। एक बार फिर से मैं इसे थोड़ा दूर करता हूँ इस प्रकार से, और फिर से मैं बाइक का सेल्फ लेता हूँ, तो ये देख सकते हो यानी कि बाइक के अंदर है स्पार्क सही से हो रहा है, करंट की प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि प्रॉब्लम कुछ और है। तो एक बार जो बाइक का है इंजेक्टर की साइड जो फ्यूल पाइप आता है, तो वहाँ से जो इसके फ्यूल पंप का प्रेशर चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे प्रेशर के साथ फ्यूल आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे फ्यूल सप्लाई का पाइप है इसे निकाल लिया है, और अब यहाँ से आपको दिखाई देगा, क्योंकि यदि प्रेशर से आएगा तो पेट्रोल का ऐसे ही पता चल जाता है, और यदि प्रेशर से नहीं आता है, जो रेगुलर मैकेनिक है यदि वो देखते रहते हैं इस वाले पाइप के थ्रू, तो यहाँ पे प्रेशर के साथ यहाँ पे पेट्रोल आता है। तो जैसे ही मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ, तो ये देख सकते हो यहाँ पे यानी कि प्रेशर के साथ पेट्रोल आ रहा है, ये देख सकते हो यहाँ पे प्रेशर के साथ पेट्रोल आ रहा है। तो यानी कि जो पेट्रोल का इश्यू भी नहीं है इसके अंदर, यानी कि पेट्रोल की सप्लाई भी सही से हो रही है। तो आखिर बाइक के अंदर दिक्कत क्या हो सकती है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है बाइक के अंदर, और वो प्रॉब्लम है स्पार्क यानी करंट से लेकर, और जो इसकी फ्यूल सप्लाई है उससे लेकर। तो अपना एक डाउट ऐसा भी होता है कि इसके इंजेक्टर को चेक किया जाए। तो इंजेक्टर को चेक करने के लिए अपने को यहाँ से जो इंजेक्टर वाली वो वाली लाइन है
वहाँ पे आपको 12 वोल्ट की सप्लाई देखनी है कि यहाँ पे जो बैटरी वोल्टेज है वो प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज पे सेट कर दिया है और जो इसकी पॉजिटिव प्रोप है इसको यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई आती है इस वाले वायर के अंदर, यानी कि रेड वे ब्लैक के अंदर। और जैसे ही अब मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ और जो ये वाला वायर है एक प्रोप वाला, तो इसे मैं इंजन अर्थिंग करता हूँ, तो यहाँ पे जो बैटरी वोल्टेज है उसके अनुसार यहाँ पे वोल्टेज शो होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11 पॉइंट कुछ वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहे हैं। जो बैटरी वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बाइक के अंदर है वोल्टेज है वो शो हो रही है। यहाँ पे कोई करंट का इशू नहीं है, इंजेक्टर के अंदर सही से करंट जा रहा है, यहाँ से भी कोई इशू नहीं है। और एक बार अब लास्ट स्टेप आ जाता है सारी चीज़ों को खोलने से पहले कि अपने को एक बार इसका स्पार्क प्लग चेक करना है। तो फटाफट से जो इसका स्पार्क प्लग है वो चेक करते हैं और ये वाला कपलर है इसे तुरंत वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। और जो इसकी स्पार्क प्लग की कंडीशन कैसी है, यदि स्पार्क प्लग के अंदर भी कोई दिक्कत होगी तभी भी बाइक में जो बंद होने की समस्या है, यानी कि बाइक स्टार्ट करते हैं बाइक बंद हो जाती है और बाइक को जैसे ही रन करते हैं और जैसे दब दब के बाइक चलती है और 30-40 की स्पीड से आगे नहीं बढ़ती, तो ऐसी प्रॉब्लम अक्सर बाइक में स्पार्क प्लग से भी आ जाती है। हम फिर से आ चुके हैं इसके स्पार्क प्लग की साइड। बिल्कुल हमने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया कि बाइक में ऐसी प्रॉब्लम हो दबने से लेकर और बाइक स्टार्ट करते ही बंद हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब बारी आ जाती है जो स्पार्क प्लग का गैप चेक करने की, यानी कि यदि इस स्पार्क प्लग के अंदर गैप कम होगा तभी भी बाइक के अंदर जो मिसिंग से होगी और बाइक दबकर चलेगी। तो फटाफट से जो इसका स्पार्क प्लग है इसे ओपन कर लेते हैं कि स्पार्क प्लग के अंदर कितना गैप रहना चाहिए। यदि इसके अंदर गैप प्रॉपर रहा और इसके अंदर कोई दिक्कत ना रही तो बाइक के अंदर कुछ और ही प्रॉब्लम हो सकती है, जो इसके इंजेक्टर से होगी या फिर इसके थ्रोटल बॉडी से, क्योंकि बाइक के अंदर चेक इंजन लाइट भी शो नहीं हो रही है और बाइक को स्टार्ट करते हैं जैसे ही और बाइक दबकर बंद हो जाती है और बाइक दब कर चलती है। तो ये हमने इसका स्पार्क प्लग है ये इस प्रकार से यहाँ पे रिमूव कर लिया है और यहाँ पे आप स्पार्क प्लग का गैप चेक कर सकते हो, यानी कि इसी के अंदर दिक्कत है, यानी कि जो स्पार्क प्लग का गैप है वो प्रॉपर नहीं है, तो इसी के अंदर यहाँ पे दिक्कत है। तो मेन दिक्कत यही हो सकती है कि बाइक दबकर चल रही है और बाइक को स्टार्ट करते हैं तो बाइक तुरंत बंद हो जाती है। तो फटाफट से जो इसका स्पार्क प्लग का गैप कितना रखना है, तो आप देख सकते हो ये हमने स्पार्क प्लग का इतना गैप रखा है। ये अपने पास है एक कुछ इस प्रकार की सिरिंज, यानी कि तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गैप रहना चाहिए, यानी कि स्पार्क प्लग के अंदर इतना गैप रहना चाहिए। तो आप देख सकते हो स्पार्क प्लग के अंदर इतना गैप इसके अंदर रहना चाहिए। और अब मैं फटाफट से जो स्पार्क प्लग है इसे बाइक के अंदर इंस्टॉल करता हूं और मैं आपको फिर बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूं कि बाइक के अंदर अभी भी वही प्रॉब्लम है या फिर ख़त्म हो चुकी है। तो हमने स्पार्क प्लग को पूरी तरीके से इंस्टॉल कर दिया है और अब मैं बाइक का जैसे इग्निशन ऑन करता हूँ और बाइक में सेल्फ लेता हूँ तो यहाँ पे बाइक स्टार्ट हो गई और यहाँ पे मैंने उसका इंजेक्टर वाला कपलर रिमूव किया था, तो उसकी वजह से यहाँ पे चेक इंजन लाइट शो हो रही है और बाइक बिल्कुल स्टार्ट है, यानी कि बाइक के अंदर कोई दिक्कत नहीं। ये देख सकते हो बाइक स्टार्ट नहीं थी, यानी कि जैसे ही मैं इसका एक्सीलेटर लेता था यानी बाइक को स्टार्ट करता था और बाइक तुरंत बंद हो जाती थी। और अब मैं जैसे इसका एक्सीलेटर दिखाता हूँ, मेन दिक्कत थी बाइक के अंदर तो वो इसी से थी, यानी कि जो इसकी स्पार्क प्लग का गैप कम था उसी वजह से बाइक के अंदर दिक्कत क्या हो रही थी कि बाइक दब कर चल रही थी, 30-40 की स्पीड से ज़्यादा नहीं बढ़ रही थी और बाइक स्टार्ट नहीं रह पा रही।